हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आपको वीडियो का थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज हम बात करेंगे कि ट्रेडर कितने टाइप के होते हैं। देखिए, इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये तो आपको पता ही है, लेकिन ट्रेडर भी सभी एक टाइप के नहीं होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर और आज हम उन्हीं की बात करेंगे कि ट्रेडर कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, ट्रेडर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है वोलेटिलिटी ट्रेडर और दूसरा होता है डायरेक्शनल ट्रेडर। हालांकि नाम से आपको पता लग गया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो शायद आपके लिए आई ओपनर होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे काफी टाइम से एक रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की कि मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट करूं, और जिस स्ट्रेटजी पे आप वर्कशॉप डिमांड कर रहे हो वो है आयरन फ्लाई, कि मैं आयरन फ्लाई पे एक वर्कशॉप लेके आऊं। तो देखिए, आयरन फ्लाई पे मैं बिल्कुल एक वर्कशॉप लेके आऊंगा, लेकिन अभी मार्केट में वोलेटिलिटी काफी कम है, विक्स है वो काफी कम है। तो अभी जो सबसे रिलेवेंट स्ट्रेटजी है वो है कैलेंडर स्प्रेड्स। तो अभी मुझे लगता है कि जो मुझे वर्कशॉप कंडक्ट करनी चाहिए वो कैलेंडर स्प्रेड पे करनी चाहिए। उसके बाद जो अगली वर्कशॉप होगी वो मैं आयरन फ्लाई पे करूंगा। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी कम है तो कैलेंडर स्प्रेड शुड बी द स्ट्रेटजी जिस पे मुझे वर्कशॉप कंडक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिलेवेंट है इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी कम है। तो अगली वर्कशॉप जो होने वाली है वो कैलेंडर स्प्रेड्स पे होगी कि कैलेंडर स्प्रेड्स क्या हैं, कम वोलेटिलिटी में इनको क्यों ट्रेड करना चाहिए, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, और इनका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, और मार्केट अगर अपने कैलेंडर स्प्रेड को चैलेंज करता है तो आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये सब कुछ इस वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा। तो ये वर्कशॉप संडे को कंडक्ट होगी, दैट इज 25 ऑफ दिसंबर। 25 दिसंबर को ये वर्कशॉप कंडक्ट होगी। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पर आप कांटेक्ट करके सभी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक वोलेटिलिटी और डायरेक्शनल ट्रेडर में क्या फर्क होता है। देखिए, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, जो मार्केट की डायरेक्शन को प्ले करता है वो होता है डायरेक्शनल ट्रेडर, और जो मार्केट की वोलेटिलिटी को प्ले करता है वो होता है वोलेटिलिटी ट्रेडर। और क्योंकि हम ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, इस चैनल पे हम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑप्शन ट्रेडर होते हैं वो सारे बाय डिफॉल्ट वोलेटिलिटी ट्रेडर होते हैं। जी हाँ, अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो तो आप एक वोलेटिलिटी ट्रेडर हो, चाहे आप इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन आप वोलेटिलिटी को ट्रेड कर रहे हो अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो। तो अगर आप ऑप्शंस को सिर्फ अपने डायरेक्शनल व्यू को प्ले करने के लिए यूज करते हो और आप ये कहते हो कि मैं वोलेटिलिटी को ट्रेड नहीं करता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। द मोमेंट यू बाई और सेल एन ऑप्शन, उसी टाइम पे वोलेटिलिटी है वो फैक्टर इन हो जाती है, क्योंकि जो ग्रीक है वेगा जो वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है वो ऑप्शन प्रीमियम को इफेक्ट करता है हर टाइम। तो इस वजह से चाहे आप ऑप्शन को बाई करो चाहे आप ऑप्शन को सेल करो, अगर आप ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हो तो वोलेटिलिटी को आप ओवरलुक नहीं कर सकते। वोलेटिलिटी बाय डिफॉल्ट ट्रेड हो रही है अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो। तो डायरेक्शनल ट्रेडर कौन होते हैं? जो ट्रेडर स्टॉक्स को कैश में बाई करके और इंट्राडे में अपने व्यू को प्ले करते हैं कि आज ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, आज ये स्टॉक नीचे जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपने व्यू को प्ले करते हैं कैश में स्टॉक को बाई करके। उन ट्रेडर्स को बोला जाता है डायरेक्शनल ट्रेडर, क्योंकि जब आप कैश में किसी स्टॉक को बाई करते हो तो वहां पे जो ग्रीक वेगा है जो वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है वो आपको इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आपने कैश में स्टॉक को बाई किया है। तो वहां पे आपको सिर्फ एक ही चीज से प्रॉफिट या लॉस आ सकता है, और वो है डायरेक्शनल मूव। अगर आपके फेवर में मार्केट जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाता है तो आपको लॉस होगा। लेकिन जब आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो, चाहे आप अपने डायरेक्शनल व्यू को प्ले करने के लिए आप ऑप्शंस को क्यों ना यूज करें, लेकिन जैसे आप ऑप्शन को बाई करते हो या सेल करते हो तो वहां पे सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है जो आपके प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड करेगा। आपको लगता होगा कि मैंने कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया है और मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा। बिल्कुल, अगर आप कॉल ऑप्शन को बाई करते हो और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा और नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। ये एक फैक्टर है, लेकिन यही ओनली फैक्टर नहीं है जो आपके प्रॉफिट या लॉस को डिसाइड करेगा। क्योंकि आपने ऑप्शन को बाई किया है तो यहाँ पे बाकी जो फैक्टर हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और सबसे जरूरी जो फैक्टर है वो दो होते हैं, एक होता है वेगा और दूसरा होता है थीटा। एक तो टाइम डिके हो रहा है और दूसरा वोलेटिलिटी मार्केट में क्या है वो भी आपके प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड करती है। तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शनल व्यू है
वही आपके प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड नहीं करेगा। डायरेक्शनल मूव है वही सोल फैक्टर नहीं है। यहाँ पे वोलेटिलिटी और थीटा ये भी दो बड़े फैक्टर ऐड हो जाते हैं। तो जब आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो तो आप बाय डिफॉल्ट वोलेटिलिटी को ट्रेड करते हो। तो इस वजह से वोलेटिलिटी है ये एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी चीज हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए आप वोलेटिलिटी को समझते नहीं हो तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि वोलेटिलिटी आपके P&L को इफेक्ट नहीं कर रही है। वोलेटिलिटी समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड करना चाहते हो। तो अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए, तो अब से आगे आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ एक डायरेक्शनल ट्रेडर हूं, मैं सिर्फ डायरेक्शन को ट्रेड करता हूं। अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हो तो आप बेसिकली वोलेटिलिटी को ट्रेड कर रहे हो। हर एक ऑप्शन ट्रेडर वोलेटिलिटी ट्रेडर होता है, तो एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आपका यहाँ पे सवाल होगा कि ठीक है, मैंने ये तो बोल दिया कि ऑप्शन ट्रेडर है वो वोलेटिलिटी ट्रेडर होता है, लेकिन ऑप्शंस के थ्रू वोलेटिलिटी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए, मैं अपनी वीडियोस में हमेशा बताता हूं, मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूं, वोलेटिलिटी है वो ऑप्शंस के प्रीमियम को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो क्या होता है, जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो इन्फ्लेट होना शुरू हो जाते हैं, वो ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। तो जब ऑप्शंस के प्रीमियम ऊपर जाते हैं उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज है, मान लीजिए उसका प्राइस ऊपर जा रहा है, अगर किसी चीज का प्राइस ऊपर जा रहा है, वो महंगी हो रही है, तो उस टाइम पे उस चीज को हमें खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। ऑब्वियसली अगर किसी चीज का प्राइस ऊपर जा रहा है तो दैट इज द राइट टाइम टू सेल दैट थिंग। उस चीज को हम ऊंचे दाम पे खरीदना नहीं चाहते हैं, ऊंचे दाम पे हम किसी चीज को बेचना चाहते हैं। उसी तरह से मान लीजिए कोई चीज है, उसका प्राइस नीचे जा रहा है, उसका प्राइस काफी कम हो गया है, गिर गया है, तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, गिरे हुए कम दाम पे, सस्ते दाम पे हम एक चीज को खरीदना चाहेंगे या सस्ते दाम पे किसी चीज को बेचना चाहेंगे। ऑब्वियसली जब कोई चीज सस्ती होगी तो सस्ते दाम पर हम उसको खरीदना चाहेंगे, ना कि बेचना चाहेंगे। तो यही होता है ऑप्शंस के साथ भी। जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, वो महंगे हो जाते हैं, और उस महंगे प्राइस पर हम ऑप्शंस को बेचना चाहते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है उस टाइम पे हमें ऑप्शंस को सेल करना चाहिए, और जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है, जब ऑप्शंस का प्रीमियम है वो कम हो जाता है, वहां पे हमें ऑप्शंस को बाय करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस का प्रीमियम है वो कम हो जाता है, हमें ऑप्शन सस्ते में मिलते हैं। तो वोलेटिलिटी जब कम होती है तब हमें ऑप्शंस को बाय करना चाहिए, और वोलेटिलिटी जब ज्यादा होती है तब हमें ऑप्शंस को सेल करना चाहिए। ये बात मैं और आप हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन सिर्फ यही सुन के आपको जंप इन नहीं कर जाना है कि वोलेटिलिटी ऊपर है मैं ऑप्शन सेल कर देता हूं, या वोलेटिलिटी नीचे है अब मैं ऑप्शन बाय कर लेता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको ना नेकेड ऑप्शन सेल करने चाहिए, ना नेकेड ऑप्शन बाय करना चाहिए। आपको प्लेन वनीला ऑप्शन बाय नहीं करने हैं। अभी भी मार्केट में वोलेटिलिटी कम है, वोलेटिलिटी काफी नीचे जा रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेकेड ऑप्शन को बाय करो। आपको हमेशा स्ट्रेटजीज के थ्रू प्ले करना है, और लो वोलेटिलिटी में सबसे अच्छी जो स्ट्रेटजी है वो है कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड है, इनको बोला भी जाता है वोलेटिलिटी स्प्रेड। जी हाँ, कैलेंडर स्प्रेड को वोलेटिलिटी स्प्रेड भी बोला जाता है, क्योंकि ये वोलेटिलिटी से सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। वैसे तो ऑप्शन का प्रीमियम है वो वोलेटिलिटी से इफेक्ट होता ही है, चाहे आप नेकेड ऑप्शन को ही क्यों ना बाय करो, ऑप्शन के प्रीमियम है उनको डायरेक्टली इफेक्ट करती है वोलेटिलिटी। लेकिन कैलेंडर स्प्रेड है, ये सबसे ज्यादा वेगा इफेक्ट इनमें होता है। वोलेटिलिटी से सबसे ज्यादा इफेक्ट कोई स्ट्रेटजी होती है तो वो होती है कैलेंडर स्प्रेड। तो कैलेंडर स्प्रेड को आपको यूज करना चाहिए। लो विक्स में ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी कोई है तो वो है कैलेंडर स्प्रेड, और इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में आपको बोला कि अगली जो वर्कशॉप मैं कंडक्ट करूंगा वो कैलेंडर स्प्रेड पे होगी। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में वोलेटिलिटी कम है, और अभी जो मार्केट में इन्वायरमेंट है, जो वोलेटिलिटी का इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से सबसे रिलेवेंट स्ट्रेटजी अगर अभी कोई है तो वो है कैलेंडर स्प्रेड। और इसीलिए 25 दिसंबर को मैं ये वर्कशॉप लेके आ रहा हूं जो होने वाली है कैलेंडर स्प्रेड पे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो लो विक्स में ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी जो है वो है कैलेंडर स्प्रेड। और इसके अलावा अगर आप ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज में जाना चाहते हो तो भी मैं आपको बोलूंगा कि आप बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू ऑप्शंस को बाय कीजिए। मार्केट में वोलेटिलिटी कम है, ऑप्शंस के प्रीमियम यहाँ पे आपको नहीं मिल रहे हैं,
तो ऑप्शन सेलिंग तो हमें यहाँ पे करनी ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेकेड ऑप्शंस को बाई करो, आप प्लेन वनीला ऑप्शंस को बाई करो। आपको स्ट्रेटजीज के थ्रू प्ले करना है। आप इस एनवायरनमेंट में दो स्ट्रेटजी ट्रेड कर सकते हो, एक है कैलेंडर स्प्रेड और दूसरा है बुल कॉल स्प्रेड। ये दोनों स्ट्रेटजी लो विक्स एनवायरनमेंट के लिए हैं। इस तरह के मार्केट एनवायरनमेंट में आप इन दो स्ट्रेटजीज के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता था कि ट्रेडर दो टाइप के होते हैं, एक होता है वॉलेटिलिटी ट्रेडर और एक होता है डायरेक्शनल ट्रेडर। और क्योंकि हम ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप चाहे इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप इनडायरेक्टली वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग कर रहे हो। तो बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप वॉलेटिलिटी को समझो, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले सबसे पहली कंसिडरेशन जो आपकी होनी चाहिए वो वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। वॉलेटिलिटी आपका बेस होना चाहिए किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आप मार्केट में वॉलेटिलिटी को देखिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन सा ट्रेड लोगे, आपकी स्ट्रेटजी कौन सी होगी। ये सब कुछ डिपेंड करना चाहिए कि मार्केट में वॉलेटिलिटी क्या है। मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि वॉलेटिलिटी आपकी फर्स्ट कंसिडरेशन होनी चाहिए बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर। तो चलिए, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।